नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम रुके हैं बडनेरे से 5 किलोमीटर की दूरी पे वैगन फैक्ट्री, जो एक फास्को क्या कंपनी, प्रेमको कंपनी है, जो वेस्ट बंगाल से है, इनका कॉन्ट्रैक्ट है। और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल के हाथ से इसका भूमि पूजन हुआ था। और आज उस वो वैगन फैक्ट्री के जो रिपेयरिंग के काम यहाँ पे होगा, उसका एक प्लान यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, जिसको वैगन फैक्ट्री कहा जाता है और कहा जा रहा है। पिछले 3 साल से ये काम प्रगति पे है और आने वाले कुछ ही सालों में 1-2 साल के अंदर ये काम यहाँ का पूरा होने जा रहा है। इन 3 सालों के अंदर जो यहाँ मजदूर काम करते थे, जो लेबर काम करते थे, जो ठेकेदार काम करते थे, उनकी बहुत सी शिकायतें थी। तो उन्होंने उनकी शिकायतें, जो इसके पहले के पीडीएम सर थे शाह साहब, उनको एक कंप्लेंट दी थी, एक डेपुटेशन दिया था कि हमारी तनख्वाह बढ़ाया जाए और इसके बारे में विचार किया जाए। तो कुछ समय पहले वो शाह साहब का यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है। उनकी जगह दूसरे सुजल भट्टाचार्य जी सर है, पीडीएम है सर, उसका ऑपरेटर मालूम नहीं उसका लॉन्ग फॉर्म। और उनके ने चार्ज आया। उनके चार्ज आने के बाद में ठेकेदार लोगों ने, सुपरवाइज़र लोगों ने उनको एक डेपुटेशन दिया था कि भाई हमारे ऊपर कुछ, जो हमने शाह साहब को दिया था इसके पहले डेपुटेशन, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो उन्होंने उन कर्मचारियों को, सुपरवाइज़र लोगों का डेपुटेशन लिया और कहा कि ठीक है, मैं इसके बारे में ऊपर भेजता हूँ, 8-10 दिन 15 दिन में इसका जवाब आएगा, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। तो समय उसका मतलब कुछ समय होने जा रहा था। तो उनका ऐसा कहना है उनके सुपरवाइज़र लोगों का कि भाई हमने दिए थे इनको 15 दिन पहले, उसका जवाब अभी तक यहाँ पर हमको मिला नहीं। उसी को देखते हुए कल यहाँ पे पंडाल डाल के धरना आंदोलन का कार्यक्रम शुरू किया गया था। कल और आज भी यहाँ बैठे हैं उन लोग। तो उनकी कुछ मांगे थी, उनकी कुछ समस्या थी, जो उनकी सैलरी, तनख्वाह के बारे में जो डिस्कस करना चाहते थे। उन्होंने एक लेटर पैड बनाया और तत्कालीन जो भी आज की डेट में यहाँ पे पीडीएम सर जो है, सुजल भट्टाचार्य सर, उनको कंप्लेंट दिया, डेपुटेशन दिया और उनसे डिस्कस की कि भाई हमारी तनख्वाह आगे बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने भी उनका डिपोजिशन स्वीकार किया। और जो उनकी डिस्कस हुई है सुपरवाइज़र मजदूरों के बीच में, इनसे क्या हुई, किस स्टेप से हुई, आगे प्रोसीजर क्या है, तो उनकी ज़्यादा जानकारी के लिए उनसे मिलते हैं हम। हमारे साथ में सुजन भट्टाचार्य सर, जो वैगन फैक्ट्री के चेयरमैन बोलना चाहिए उनको, मेन मुख्य इंजीनियर पूरे इनके अंडर में आता है और जनरल मैनेजर है ये। आइए जानते हैं इनसे। सर बोलिए, खुल के बोलिए आज आप। अच्छा, पहले तो मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे एक जो कुछ दिन पहले भी देखे थे, मैं डेपुटेशन लिया था, वो था यहाँ के सुपरवाइज़र का। अब आज का जो इशू है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ का सुपरवाइज़र लोगों का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो काम कराने वाले जो ठेकेदार है, हमने काम लेके, हम तो सब कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं कोई ठेकेदार को, उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, उस हिसाब से काम चल रहा है, वो आगे काम बढ़ा रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि जो रेट में इनका काम अभी पिछले 1-2 साल से चल रहा है, वो रेट कम है और वो रेट बढ़ा देना है। मान लीजिए ब्रिक वर्क हो, चाहे प्लास्टरिंग वर्क हो, चाहे कंक्रीट वर्क हो, हर एक चीज़ का एक आइटम रेट होता है। ये सुपरवाइज़र का इशू नहीं है, सबसे पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये है ठेकेदार का। तो ठेकेदार का कहना है अपना जो रेट है, जिस रेट में हम बिल कर रहे हैं वो कम है, उसे बढ़ा के दिया जाए। तो इस विषय पे उन्होंने हमें एक रिक्वेस्ट किया था 7-8 दिन पहले। तो अभी तक क्योंकि उस पर कुछ एक्शन हुआ नहीं है, इसीलिए सारे ठेकेदार मिलके पूरा काम बंद करके वो आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा जो निवेदन है उस पर कुछ विचार नहीं हुआ है। अब देखिए, जो रेट है वो एक ही दिन में कुछ डिसीजन नहीं होता है। वो रेट जो वो दिए हैं उसमें कैलकुलेशन होगा, सब कुछ होगा कि क्या रेट होना चाहिए, कितना रेट दिया जा सकता है। तो ये सारे में टाइम जाता है। तो अभी बातचीत इन लोगों से वही चालू है कि कितना दिन में हम कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये डिसीजन फाइनली मेरा जो मैनेजमेंट, जो हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं, मैं इधर प्रोजेक्ट संभाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट का अप्रूवल इसमें ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट अप्रूवल लेंगे, मैं उस हिसाब से इन लोगों से टाइम मांग रहा हूँ कि 10-15 दिन हो सकता है टाइम चाहिए। जैसे ही मैनेजमेंट का डिसीजन आ जाएगा इनको बता दिया जाएगा। मतलब आपका कहना है कि 10-15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट मतलब निकल जाएगा, ऐसा आपका कहना है? हाँ, मैं वही 10-15 दिन का मैं टाइम चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी काम एक दिन में होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आप कुछ रिक्वेस्ट दोगे, दूसरे दिन आपको वो रिक्वेस्ट में एक्शन लेके हाँ भाई ये काम हो गया, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हर एक चीज़ एक प्रोसेस है और ये पूरा कैलकुलेशन करके ही कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब मान लीजिए मैं कुछ काम के लिए किसी को 5,000 रुपया देता हूँ सरिया बांधने के लिए, इधर जो रीइंफोर्समेंट स्टील बांधा जाता है।
अब वो अगर अचानक आके आज मुझे बोलेंगे 6,000 चाहिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या फिर 6,000 दे रहा हूँ, वो आके बोलेंगे 7,000 चाहिए, तो वो तो हमें भी डिटेल में देखना पड़ेगा ना कि वो हमें 7,000 हम दे सकते हैं कि नहीं। हमें रेलवे से कितना मिलता है, हमें अगर रेलवे से 6,500 मिलता है तो हम तो उनको 7,000 नहीं दे सकते। तो ये पूरा चीज़ देखना पड़ता है, और इसमें कोई एक आदमी इन्वॉल्व नहीं होता है। जो बिलिंग इंजीनियर होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, सिविल इंजीनियर्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, फिर जाके मेरा जो एकदम टॉप बॉस मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका अप्रूवल होना होता है, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो इसमें टाइम जाता है। तो इसलिए मैं 10-15 दिन का टाइम मांगा है। ये थे सुजल भट्टाचार्य, जनरल मैनेजर है यहाँ के, और हमने देखा कि अभी कुछ समय से अच्छा इन्होंने मैनेज किया है, और अच्छे जो यहाँ पे जो कार्य चल रहा है उसकी प्रगति स्पीड बढ़ी है, और उनका साफ साफ कहना है आने वाले समय में स्पष्ट 10-15 दिन के आसपास जो भी मजदूरों का है और जो भी ठेकेदार लोगों की मांगे हैं मैं ऊपर तक भेजता हूँ। मेरे ऊपर भी अधिकारी है, मतलब जो ऊपर के जो अधिकारी है जो मतलब जो पूरी इसकी देख रेख करते हैं वो भी मतलब मेरे है, मैं उनसे भी डिस्कस करूँगा, और उनकी डिस्कस करने के बाद में अब बहुत ही जल्द इनका जो प्रॉब्लम है, समस्या है ठेकेदार लोगों की, वो मतलब मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये अभी हम खड़े हैं काटामला रोड, ये इस साइड से काटामला रोड गए, और ये है वेगिन प्लांट जो 290 एकड़ में पूरा फैला हुआ है। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल के हाथ से इसका भूमि पूजन हुआ था। भूमि पूजन होने के बाद में यहाँ पे काम शुरू हुआ, और यहाँ वेगिन जो बनेंगी उसकी रिपेयरिंग की जाएंगी, उसका प्लांट है ये। हम दिखाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल के दर्शकों को। हमेशा उन्होंने न्यूज़ ही सुनी है वेगिन फैक्ट्री की, लेकिन स्पॉट देखा नहीं है, और हम आज आपको स्पॉट दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं ये पूरा वेगिन फैक्ट्री प्लांट है जहां वेगिनों की रिपेयरिंग की जाएंगी, बोगियों की रिपेयरिंग की जाएंगी, और पूरा सेंटर के अंदर ये काम आता है, और सेंटर के लोग यहाँ पे आके उसका पूरा जो है डिसाइड किया जाएगा। ये पूरा 290 एकड़ में पूरा फैला हुआ है प्लांट है। हम दिखाना चाहते हैं आपको अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल के दर्शकों को। मैं अपने कैमरा में से इधर भी दिखाना चाहूँगा। ये सामने से ये रोड, रेल की ट्रेन पटरियाँ गई हैं इधर से, इस साइड से, और ये पूरा प्लांट है। यहाँ कामगार लोग रहते हैं, और मशीनें जो इस काम में इस्तेमाल की जा रही है वो सब यहाँ पे मौजूद। और ये देख सकते हैं ये 290 एकड़ में फैला हुआ प्लांट है। अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख सकते हैं। हमारे पीछे भी 290 एकड़ के आसपास फैला हुआ है ये। इस टाइप भी इधर भी छोटी प्लांट तैयार किया गया है, ये देख सकते हैं आप। आगे फिर पूरा काम कंप्लीट होने के बाद में हम आपको, हमारे दर्शकों को फिर से बताएंगे। अभी हम जस्ट वेगिन फैक्ट्री के मैनेजर सुजन भट्टाचार्य से डिस्कस की, उनसे बातचीत की, उन्होंने आश्वासन दिया, और जो भी उनकी इन लोगों ने डिमांड की थी, जो ठेकेदार है और युवा स्वाभिमान पार्टी के जो कामगार यूनियन है उनके यहाँ पूरे कार्यकर्ता मौजूद है। युवा स्वाभिमान पार्टी के कामगार यूनियन के मार्गदर्शन में ये धरना आंदोलन किया गया था कल और आज इनके यहाँ पे डिस्कस की, और जो भी मतलब यहाँ पे लेबरों की प्रॉब्लम, तो सिद्धार्थ बंसोड़ जिला अध्यक्ष है स्वाभिमान युवा स्वाभिमान कामगार के, उन्होंने उनसे डिस्कस की, और जो भी उनकी बात हुई है, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए थे, जो भी इनके मांगे थी, और उन्होंने किस टाइप से डिपोटेशन दी और आपकी मांगे क्या थी, क्योंकि आज दूसरा दिन है, और जो भी आपसे डिस्कस की है भट्टाचार्य साहब ने उसके बारे में स्पष्ट बताइए जो कहना है आपको आज के विषय में। बीते 3 महीनों से जो बडनेरा में जो रेलवे वैगन प्रकल्प जो साकार हो रहा है, 3 साल से तो काम चालू है, पर गए बीते 3 महीनों से जहाँ पे जो कंत्राटदार है जो काम कर रहे हैं अपने मजदूरों के साथ में मिलके, अब 3 साल से जो रेट में अभी आज तक जो काम चला है, अभी 80% काम हो गया, 20% काम रुका है। इन्होंने 3 महीने से बताया रखा था कि हमारा रेट बढ़ाया जाए, क्योंकि हर दिन एक समान नहीं रहता है, हर चीज़ के भाव बढ़ते रहते हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ उथल पाथल होती रहती है। पर गए 3 महीनों से इनको सिर्फ चर्चा पे चर्चा या सिर्फ बातों से टहलाना
फुसलाना, आज करेंगे कल करेंगे, ऐसा करते करते उन्होंने आज बीते 3 महीनों से ऐसा टहलाते आज तक ये दिन हमको बताने को लगा दिए। 3 साल से? हाँ, 3 साल से ये बात तो चालू थी, पर 3 महीनों से लगातार इनका कहना था कि हमारा बाप कुछ ना कुछ रेट बढ़ाया जाए। तो सुजल सर का कहना ये है कि इसके पहले जो शाह साहब थे जनरल मैनेजर, उनके समय में इन्होंने डेपुटेशन दिया था, उसके बाद में मुझे मिला है, तो मुझे मिलने को 1 महीना भी होने का है। वो लेने के बाद में मैंने फिर भी उनसे आश्वासन दिया, उसके बारे में बोलिए। अब उनका कहना बराबर है, वो तो बोलेंगे 3 महीने नहीं दिया, अभी मेरे को दिया है, पर 3 महीने से जो उनसे चर्चा चालू थी उसके ऊपर उन्होंने क्या किया वो उन्होंने पता नहीं होगा आपको। 3 महीने से जो उनसे चर्चा चालू थी, अब हमने बोले 15 दिन बताया, 15 दिन की हमारी डिस्कस चल रही है इसके पहले। नहीं, 3 महीने से चालू है। अब 8-10 दिन पहले उन्होंने सबने लेटर दिया है कि हमारे भाव है, हमारा लेटर है, ये रेट के हिसाब से हमको कुछ ना कुछ मुँह बदला मिला जाए। तो 8 दिन बीत गए, फिर भी उन्होंने कलकत्ता जो ब्रांच है उनकी मुख्य कार्यालय उनका जो है प्रेमको रेलवे इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड का, आज तक उन्होंने उसका पाठ पूरा अभी तक किए नहीं। जब मैं उनको कल मिलने गया तो उनको पूछा मैंने कि 8 दिन हो गए इन्होंने सबको आपको लेटर दिया, तो ठीक है 3 महीने से बात चालू थी, 15 दिन से बात चालू थी, पर 8 दिन से जिन लोगों ने यहाँ पे कंत्राटदारों ने जो उनको लेटर दिया था उसके ऊपर प्रोसीजर आपने 8 दिन से किया क्या? तो उनके पास में उसका सवाल का जवाब नहीं था। तो इसलिए हमने बोले कि भाई जब कोई आंदोलन करता है तभी आपको नींद में से आप जग जाते हैं क्या? चलो ठीक है, पर बोलता कल से जो बात चालू है, कल से आंदोलन चालू है और उसके ऊपर भी उन्होंने डिसीजन लिया नहीं, वो अपने मस्त काम बंद है तो मेरे को भी आराम मिल रहा है, ऐसे वो जो बात कर रहे हैं। तो उनको कहना क्या कि बडनेरा का जो प्रकल्प बन रहा है इसको बिल्कुल ठोकर मार के या काम बंद करके या गवर्नमेंट का पैसा डुबा के बैठना होगा। तो इसमें अगर भला लगती होंगी, अगर बेरोजगार को यहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराने नहीं होगा, उनको लगता होंगे कि भाई हमको बडनेरा महाराष्ट्र के लोग नहीं होना, सब बाहर प्रांतों के लोग होना, वो कम इसमें पैसे में काम करते तो पीड़ों नहीं है क्या? बाहर के लोगों के पीड़ों का, स्थानिक लोगों के पीड़ों का। अगर वो बोल रहे हैं कि वो खुद के लिए मांग रहे हैं ना, क्योंकि अगर आज 500 रुपये अगर रोज अपन किसको कम मजदूर को देते हैं और उसको 500 अगर 50 रुपये अगर ज़्यादा देंगे तो इसमें भलाई किसकी है? मजदूरों की है ना। फिर मजदूरों का अगर आप अगर हित नहीं देखते होंगे तो फिर अगर आंदोलन करे से पराया नहीं था, हमने किए। पर आज उनके साथ में जब मैं गया उनसे डिस्कस किया है तो उनको मैंने बताया आप ये काम करिए, हमारा जो मांगनी है आप मांगनी वहाँ पे भेजिए और आप हमको एक डिसीजन दीजिए कि 10 से 15 दिन में। फिर वो मैंने 10 दिन बोला था, मैंने 5 दिन और मेरी तरफ से दिया कि 10 दिन छोड़िए, मैं 5 दिन और बढ़ा के देता, 15 दिन के अंदर आप डिसीजन लेते, एक लेटर दे दीजिए हमको कि ये तुमने जो मांगनी है ये मांगनी हम 15 दिन के अंदर भीतर हम करेंगे। तो वो मांगनी में वो मान्य हो गया। उन्होंने बोला कि 15 दिन के भीतर हम ये तुम्हारा जो मांगनी है हम पूरी करेंगे। तो मैंने उसके ऊपर वो भी बोला है अगर 15 दिन के भीतर अगर काम होता नहीं है तो 16वें दिन ये आंदोलन और उग्र होगा, इसकी जिम्मेदारी पूरी प्रेमको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रहेंगे। अभी हमने देखा कि बडनेरा के युवा आमदार रवि कुमार जी राणा ने यहाँ पे स्पष्ट कहा था कि मुझे लोकल के मजदूर यहाँ पे चाहिए, तो हमें लग रहा है कि उस पर अमल हुआ है। नहीं, वो कैसा है, कल भी आमदार साहब से इनकी भट्टाचार्य की बात हुई, जब कॉल पे उनसे बात हो गई तो आमदार साहब ने उनको बोला है कि ठीक है 3 महीना अगर तुम बोल रहे हो चर्चे में निकल गए तो 8 दिन पहले जो तुमको लेटर दिया था तो 8 दिन बहुत होते हैं। अगर 15 दिन अगर तुम हमको दे रहे हो कि 15 दिन के भीतर तुम्हारा काम मैं करके देता हूँ, तो मैं बोलता 8 दिन पहले अगर तुम वहाँ पे दूसरे दिन अगर वहाँ पे लेटर भेजते थे तो ये 15 दिन फालतू के जाते थे नहीं, और आंदोलन करने की कुछ प्रोसीजर रहती थी नहीं। पर इसमें अब कंत्राटदारों की कुछ गलती नहीं है, गलती किसकी है? और दूसरी बात ये उसमें कैसा कर रहे हो कि भाई अगर इनकी वजह से अगर आंदोलन की वजह से अगर पूरा काम बंद गिरता है, अगर ये प्रेमाइस में रहते हैं तो इनको एक अपन बोलते नहीं कि एक डिसीजन कि भाई इनकी वजह से काम बंद है, ये अपने लायक नहीं है तो इनको हकाल डालो, क्योंकि उनको दूसरे लोगों को लगाना है। और कैसा कर रहे हो मालूम है क्या? स्थानिक जो कंत्राटदार है उनको काम नहीं दे रहे हो, चाल नहीं दे रहे, अब बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। मेरे को इतना बताओ 3 साल से जो कंत्राटदार यहाँ पे काम कर रहा है तो ये प्रेमाइस वैसे बनाए क्या? तो आपका हित किसका है कि आप जो बाहर से जो लोग ला रहे हैं अब उनका क्या कमीशन बेस होगा उनके साथ में, उनको मालूम जो पद्धति से वो काम कर रहे हैं कि उनको लगता है कि बाहर गांव के लोगों को यहाँ पे काम मिलना चाहिए। हम तो कहते हैं ना उनको भी मिलना चाहिए, उनको भी परिवार होगा, पेट होगा, पर स्थानिक लोगों का थोड़ा विचार करना चाहिए। अभी जो आपने डिस्कस किया, अभी जो आपकी बात हुई है सुजल भट्टाचार्य, तो उसके बारे में बताइए। अब हमारे लास्ट उसके हाथ में डिसीजन हुए, उसने सीधा बोला है कि मैं आपको लेटर देता हूँ 15 दिन के भीतर जिन लोगों ने मेरे को लेटर दिया है जो रेट के बारे में, उसका डिसीजन हम 15 दिन के अंदर ले लेंगे और आपकी मांगनी पूरी कर देंगे। मांगने की मदद तय मतलब की है कि आपकी मांगनी, उसने बोला है। अब उन्होंने बोला है कि लेटर देते हैं, मांगनी पूरी करते हैं, 15 दिन के भीतर तुम आपकी मांगनी पूरी हो जाएंगी, ऐसा लेटर आपको देते हैं। तो हम भी हमारी तरफ से एक लेटर उनको देने वाले हैं कि आप जो लेटर हमको दे रहे हैं, जिस लेटर की वजह से हमें आंदोलन स्थगित करने वाले हैं, तो वो लेटर अगर 15 दिन के अंदर अगर जो मांगने के लेटर हमको तुमने बोले कि हम पूरा करेंगे, अगर उसके ऊपर अमल नहीं होता है तो 16वें दिन ये आंदोलन और तीव्र होगा। ये अभी भी आपके माध्यम से मैं उनको भी बताना चाहूँगा और प्रशासन को भी बताना चाहूँगा।
ये थे सिद्धार्थ बंसोड़ युवा स्वाभिमान पार्टी के कामगार यूनियन के जिला अध्यक्ष है और उनका साफ साफ कहना है 15 दिन का हमको आश्वासन मिला है सुशीला भट्टाचार्य ने दिया है और इसके बाद 16वें दिन अगर काम नहीं होता तो इससे तीव्र आंदोलन हम छोड़ेंगे। उसी तरह मेरे साथ में जुड़ रहा है युवा स्वाभिमान पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के जिला शहर अध्यक्ष माजी नगर सेवक अयूब खां मुस्तफा खां। आप बताइए आज के विषय में जो आप यहाँ पे धरने में 2 दिन से बैठे थे। जो बडनेरा के अंदर रेलवे प्रकरण जो चालू है, रेलवे कारखाने का काम, ये 3 साल से शुरू है और हमारे लोकप्रिय खासदार माननीय नवनीत जी राणा और हमारे लोकप्रिय आमदार माननीय रवि जी राणा, इन्होंने यहाँ पर 2-3 बार विजिट दिया है बाद में और अभी भी एक महीना पहले 15 दिन पहले विजिट दे के गए। उन्होंने सीधा खुला कहा कि स्थायी लोगों को काम मिलना चाहिए। ये हिसाब से ही यहाँ के अधिकारियों से बात हुई थी, मगर यहाँ के जो रेट्स है और यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टदारों ने यानी जो काम को आगे बढ़ाने के माध्यम से यहाँ के रेट बढ़ाने चाहिए थे वो नहीं बढ़ाए। इसलिए 15/1/2021 से ये आंदोलन कल से शुरू हुआ था। आज भी आंदोलन शुरू है। जब तक कि हमारी लिखा पढ़ी पूरी नहीं होती, जब तक कि हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। अगर उन्होंने हमको सही तरीके से अगर लिखकर अगर आश्वासन दिया तो हम 10 से 15 दिन का उनको ये कहेंगे और हमारे माध्यम से उनको हम लेटर देंगे और वो हमको लेटर देंगे। इसी तरीके से ये हम आंदोलन जो है आगे स्थगित किया जाएगा। अगर उन्होंने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो फिर ये उसी तरीके से यहाँ के कामगार, यहाँ के स्थायी ठेकेदारों के साथ में मिलकर हमारा पूरा आंदोलन शुरू होगा। ये हमारी मांग भी है। ये थे युवा स्वाभिमान पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष युवा स्वाभिमान पार्टी और साथ में कमरुद्दीन है, शहर मतलब सचिव है और पूरे ठेकेदार लोग यहाँ पे उपस्थित है और ये सब संतुष्ट है। और मैं एक ठेकेदार से 2 शब्द जानना चाहूँगा। जो आपकी डिस्कस हुई है, जो युवा स्वाभिमान पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो उनकी स्वाभिमान संगठन है, उन्होंने आपको कोऑपरेट किया, 2 दिन तक यहाँ बैठे, आपकी डिस्कस की, आपका मुद्दा वहाँ तक पहुँचाया, उसके बारे में बताइए। आप संतुष्ट है? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। अगर ये जैसे बता रहे हैं कि पेपर वर्क के जरिए अगर ऐसे होता है तो हम इस चीज़ से संतुष्ट है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 15 दिन में हमारे जो मांगे हैं वो पूरी कर देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा मांगे पूरी नहीं होती तो हम इससे दुगना आंदोलन छेड़ेंगे। यहाँ पे वो उग्र भी हो सकता है, क्योंकि हम पहले भी 15 दिन पहले से इनसे रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट जब इन्होंने हमारी नहीं सुने तब जाकर के हमें ये कदम उठाना पड़ा, नहीं तो हम तो काम कर ही रहे थे। और वो रेट के भी बारे में पूर्व पीएम आज जो भी डिस्कस हुई आपकी, उसका रिजल्ट आपको 15 दिन के बाद में मिलेगा ना? हाँ जी, हाँ जी, ये ना बोलना चाह रहे हैं आप। ये थे ठेकेदार और संतुष्ट है ये युवा स्वाभिमान कामगार यूनियन के शहर जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ बंसोड़, विलास बाबू वाडेकर, कमरुद्दीन स्वाभिमान पार्टी के सचिव है, माजी नगर सेवक अयूब खां मुस्तफा खां, युवा स्वाभिमान पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के शहर जिला अध्यक्ष है और DRUCC मेंबर है रेलवे के। और ये सब ठेकेदार लोग खड़े, मैं दिखाना चाहूँगा कि संतुष्ट है सभी ठेकेदार यहाँ पे। और उज्जवल मेश्राम, ये सभी लोग यहाँ पे संतुष्ट है। सिद्धार्थ बंसोड़ ने एकदम स्पष्ट कहा है कि आने अगर 15 दिन के अंदर हमारी जो मांगे जो हमने रखी है हमारे स्वाभिमान संगठन ने, कामगार संगठन, अगर पूरी नहीं होती तो आने वाले समय में बहुत खतरनाक और बहुत ही मतलब स्टेप से धरना आंदोलन किया जाएगा कि वो कभी ज़िंदगी में याद भी नहीं करेंगे। इस स्टेप से ऐसा उन्होंने धमकी दी है। और अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो इसका जो कुछ भी यहाँ पे होता है उपद्रव उसके बाद में, तो इसकी जिम्मेदार पूरी वेगिन फैक्ट्री के जनरल मैनेजर है सुशीला भट्टाचार्य, उन पे रहेंगे। और इसी के साथ में मैं मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।